वेलकम टू ऑल इन एसपी क्लासेस। तो आज का जो पेपर है हमारा है एलडीसी एग्ज़ाम 2018। एग्ज़ाम डेट 16 सितंबर 2018 और पेपर कोड है 43A। तो स्टार्ट करने के पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आरएसएमएसबी बोर्ड के जितने भी पेपर हैं 2015 से लेके 2022 तक के, मैं सारे पेपर 1 बाय 1 अपलोड कर रहा हूं और काफ़ी पेपर अपलोड हो चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं वो आपको पता है, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और बेल आइकन पे ऑल का बटन दबा देना, ताकि नेक्स्ट पेपर में जो भी अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है अलवर टोक, झालावाड़ और पाली, अलवर और भरतपुर और अलवर और धौलपुर। तो मेवात क्षेत्र की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अलवर और भरतपुर। प्रश्न नंबर 2 है अपना, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या कलेक्टर को? तो जो आपकी ग्राम पंचायत होती है, ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायत, उसको वित्त आयोग से जो पंचायती संस्थाओं के लिए जो प्राप्त अनुदान होता है वो ग्राम पंचायत को दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है या सांसद है? पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई बतानी है आपको। तो आपका जो ग्राम पंचायत होता है वो आपका प्रथम स्तर पर होता है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 है आपका। देखो, ये जो आंसर हैं ये आपके, जब आपकी फाइनल आंसर की आती है उस पे बेस है, तो आंसर आपके सारे करेक्ट हैं। अगर किसी बुक में अलग भी दे रखे होंगे तो बोर्ड ने जो आंसर राइट किए मैंने आपको वही बताए हैं। 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? अब 2015 और 16 की बात की जा रही है, अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो बाजरा का बाड़मेर है। ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। तो फोर्थ का जो है 2015 और 16 में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन जिला था आपका अलवर, ऑप्शन नंबर 3। और प्रेजेंट की बात की जाए तो आपका बाड़मेर है। नामदा का उत्पादन कहाँ होता है? टोंक में, बूंदी में, जयपुर में, अजमेर में? तो नामदा का उत्पादन आपका टोंक में होता है। यह आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई है? कृषि सिंचाई योजना की बात की जा रही है। 2015-16, 2010-11, 2001-2 या 2005 और 6? तो जो आपकी कृषि सिंचाई योजना है वो अभी 2015-16 से स्टार्ट की गई है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 7 है आपका, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट जो है MPOWER किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? एशियन बैंक, एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक, जापान या फिर IFAD? पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता, इधर जैसलमेर बाड़मेर वाले एरिया में निर्धनता दूर करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है MPOWER, ये आपका चलाया जा रहा है IFD के थ्रू, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 8 है आपका, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? सीमेंट के उत्पादन में आपका है चूना पत्थर, जिप्सम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सीमेंट उत्पादन के लिए आपके लिए चूना पत्थर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कच्चे माल के रूप में इस प्रयोग किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? जिंक लिमिटेड उदयपुर, ठीक है। बताना है आपका ऑप्शन है खेतड़ी, निमराना, देबारी, निम्बोड़ा। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो जिंक स्मेल्टर है उदयपुर में वो है आपका देबारी में, ऑप्शन नंबर 3।
राजस्थान में कुल आबादी गांव का कितना प्रतिशत विद्युतकृत है? यानी कि आपके राजस्थान में जो गांव में है वहाँ पर बिजली की कितनी प्रतिशत पूर्ति की जा रही है? 90%, 98%, 100% या 92%? तो आपका बिजली जो है 100% दी जा रही है। और अभी 2022 में जो आपकी जो योजना है, योजनाओं का लेक्चर अलग आपको मिल जाएगा करंट अफेयर में। योजना में आपको 500 रुपये की छूट दी गई है बिजली में। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से, ये 2022 का आंकड़ा दिखा रहा हूँ, अगर कोई भविष्य में देखे इस वीडियो को तो 2022 के करंट अफेयर में है। आपको 500 रुपये का बिजली में छूट अनुदान दिया गया है। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? गैर परंपरागत स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न करने की भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी है राजस्थान के अंदर बतानी है अपन को। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो देखो, गैर परंपरागत ऊर्जा की बात की जा रही है तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ये है। और अपने यहाँ पे जो बिजली के है, अपने यहाँ पे 4 कंपनियाँ हैं, 5 कंपनियाँ हैं, आपको पता ही है। RVNL अजमेर की भी है, जयपुर की भी है, कोटा की भी है। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, जनरेशन भी हो रहा है। काजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन 3 और 4 तो कॉमन है। देखो, ये जो ऑप्शन है ये भी बोर्ड के ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन बोर्ड ने दिए हैं मैंने वही अपलोड किए हैं। तो 12वें का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन जिसने 3 और 4 जो भी लगाया होगा उसका 3 भी सही है, 4 भी सही है। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? टाई एंड डाई, पोटरी का निर्माण, हाथ की कढ़ाई या पेंटिंग? कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है आपका। टाई और डाई प्रकार है, टाई और डाई प्रकार की चुंदड़ी। प्रश्न नंबर 14 है आपका, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है, किस में दिया गया है? रोजगार सृजन के लिए प्राथमिक क्षेत्र में, कौशल विकास में, IT क्षेत्र पर, या सड़कों के निर्माण में? तो IT क्षेत्र पे तो अब अपने राजस्थान में धीरे धीरे काम शुरू हुआ है, वो भी AI आपका जोधपुर से स्टार्ट हुआ है, ये भी आपका करंट अफेयर में मिल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र पर, क्योंकि अभी अपने IT क्षेत्र में इतना ज़्यादा अपना राजस्थान आगे नहीं बढ़ा है। निम्न शहरों को राजस्थान के एक आगे कारण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्न शहरों को राजस्थान के, ये जो एक आगे है ये एकाकीकरण है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। एकाकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। जब अपना एकाकीकरण हो रहा था 7 चरणों में 1857 की क्रांति वाला, तो उस समय जो शहर थे और उनमें जो हाई कोर्ट बने थे उन सबको आपको, उनमें जो ये सरकारी कार्यालय बने से हाई कोर्ट, शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, कृषि विभाग, इन सब से मिलाना है कि ये कौन सा विभाग, सरकारी कार्यालय कहाँ पर खोला गया। तो इसका मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ। देखो, आपका जो भरतपुर है, भरतपुर में आपका कृषि विभाग है, जोधपुर में आपका हाई कोर्ट है, बीकानेर में आपका शिक्षा विभाग है, और उदयपुर में आपका खनिज है। खनिज सबसे ज़्यादा आपको उदयपुर में मिलेगा, माइनिंग का काम अपना सारा यहीं पर है। जोधपुर जो है उसमें हाई कोर्ट है सरी, और जो आपका बीकानेर है वहाँ शिक्षा विभाग है, प्लस बीकानेर में म्यूज़ियम भी है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव मालवी का किस बोली पर पड़ता है? ढूढ़ाड़ी, जयपुर की, आहिरवाटी, अलवर, भरतपुर,
वागड़ी इधर अपने हाड़ौती क्षेत्र की, और मेवाती बीकानेर। किस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? मालवी का। तो मालवी का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी वागड़ी पर पड़ता है। बांसवाड़ा गुजरात के टच में आ रही। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, अल्लाह, ध्रुपद या बारहमासा। ऑप्शन आपके बिल्कुल एज इट इज़ हैं, ढोला, अल्लाह, ध्रुपद और बारहमासा। तो जो आपका 17वें का आंसर है आपका ध्रुपद गायिका जो है अपने यहाँ की नहीं है, सम्मिलित नहीं है इसमें। लोक गायिका में सम्मिलित नहीं है आपकी ध्रुपद गायिका। बाकी ढोला, अल्लाह और बारहमासा ये आपके लोक गायिका हैं। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? नागौर का सूफी संत, नागौर से आपको पता चल जाएगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन ये है कि सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्व प्रचार किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रज़ीउद्दीन हसन, शेख हमीदुद्दीन। तो शेख हमीदुद्दीन को अपन जानते हैं, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। आंसर भी यही है आपका ऑप्शन नंबर 4, नागौर के शेख हमीदुद्दीन नागौरी। आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी इस बोर्ड का फेवरेट 2 सब्जेक्ट हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप पढ़ोगे तो ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग भी है, प्लस उससे रिलेट करके आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। जब अपन थ्योरी क्लास करेंगे तब मैं आपको सब बताऊँगा उसमें। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, गोविंद, नापा, पुंजा। तो कुंभलगढ़ का जो आपका शिल्पी था वो था आपका कुंभलगढ़ का शिल्पी आपका मंडन। ठीक है, मंडल ऑप्शन में मिस्टेक है, मंडन है यहाँ पे। कुंभलगढ़ का शिल्पी आपका मंडन है। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 28 मई 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, 9 सितंबर 1857 में हुआ अहुआ। देखो हिंदी की टाइपिंग थोड़ी ज़्यादा टफ होती है, तो ये जो है ऑप्शन 4 है आपका, 9 सितंबर 1857 अहुआ। कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ ठिकाना। ऑप्शन है आपका देखो 1857 में जो आपका पहला विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था। पहला विद्रोह 28 मई को, 28 मई डेट याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज की, इजलास सभा की, परोपकारी सभा की या महानंदरा राज सभा की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपकी परोपकारी सभा की स्थापना की, ऑप्शन नंबर 3। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? रामानु संप्रदाय की, कबीर पंथ की, दादू पंथ की या नाथ पंथ की? तो जोधपुर की जो महामंदिर राजस्थान में है उसमें जो उस संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो है आपकी नाथ पंथ की, ऑप्शन नंबर 4। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर, नाक पर, गर्दन पर, कान पर? तो शीश फूल आभूषण आपका पहना जाता है सिर पर। प्रश्न नंबर 25 से आपका, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता? नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा कीजिए क्योंकि बहुत से इसमें गलती कर देते हैं। इसमें पूछा गया है जो नहीं आता वो बताना है। तो आपका जो जन्माष्टमी है वो नहीं आती, बाकी नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन ये आपके श्रावण मास के त्यौहार हैं महीने के। राजस्थान का तेजाजी का पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तेजाजी का मेला नाचना ऊँट के लिए, मुर्रा भैंस के लिए, चोकला भेड़ के लिए, नागौरी गाय के लिए? तो जो नाचना ऊँट है उसमें तेजाजी का पशु मेला लगता है।
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती? इसमें क्वेश्चन आंसर पढ़ना, जो नहीं आती वो बताना है। पार्वती, कांतली, काकनी और घग्गर। तो आपकी जो पार्वती है वो आपकी अंतर्प्रवाह की तरफ नहीं आती। कांतली, काकनी, घग्गर आती हैं। पार्वती आपकी इस तरफ, इस साइड से निकलती है। ये पूरब और ये दक्षिण, ये आपकी कोटा के इस तरफ, चंबल नदी के इस तरफ से जाती है। राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंग अनुपात है। 2011 की जनगणना पे एक प्रश्न देखने को मिलता है 953। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 28 जो था वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। एक प्रश्न इसमें जो था वो बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है पूरे पेपर में। और जो आपका इसमें टोटल 33 क्वेश्चन है। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? बबूल से, पीपल से, धोकड़ा से या प्लास से? तो आपका जो चारकोल है चारकोल बनाया जाता है। देखो यही प्रश्न जो है आपका, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है, यही प्रश्न आपका बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन में है ही नहीं। वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मरी उद्यान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदरा नेशनल पार्क में या सरिस्का नेशनल पार्क में? तो तीसरे का जो आंसर है आपका है वुड फॉसिल पार्क जो है आपका राष्ट्रीय मरी उद्यान में, वुड फॉसिल पार्क। अजायब घर, राजस्थान का अजायब घर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? देखो न्यूनतम प्रतिशत पूछा गया यहाँ पे, जैसलमेर, बारां, चूरू, नागौर। तो न्यूनतम आपका चूरू है प्रतिशत में भी और ऐसे भी। और अगर आपका पूछ लिया जाए अधिकतम, ये तो न्यूनतम था, सबसे ज़्यादा तो आपका उदयपुर होगा। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी, सिरोजम, भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो आपकी सिरोजम मिट्टी नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2। देखो इसमें जो आंसर जो रहते हैं, जो बोर्ड वही सही मानता है वही आपको भी लेके चलना है, चाहे दूसरी रेफरेंस बुकों में कुछ भी दे रखा हो। क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होता है और वही क्वेश्चन आता है, वही ऑप्शन आते हैं, तो वही आंसर भी आपका सही माना जाएगा। तो इसलिए आंसर का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और ये सारे आंसर आपके वैलिड हैं, फाइनल आंसर की पे बेस्ट हैं। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो 100 टापुओं का आपका जो क्षेत्र है वो है आपका बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4, 100 टापुओं का क्षेत्र बांसवाड़ा। अब ये आपका लास्ट प्रश्न होगा। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल बेसिन का, लूनी बेसिन का, बनास बेसिन का या यमुना बेसिन का? तो आपका बनास बेसिन का जो है ये मालपुरा करौली मैदान का जो भाग है वो बनास बेसिन में आता है, आपका ऑप्शन नंबर 3। इसमें इस पूरे पेपर में 33 क्वेश्चन थे और जिसमें से एक क्वेश्चन है वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है, वो मैंने आपको बता दिया था। बाकी 33 क्वेश्चन जो है आपके एज इट इज़ राइट हैं, बिल्कुल सही हैं फाइनल आंसर की के साथ। और इसकी आपकी आंसर की भी जारी की गई थी 7/3/2019 को, यानी जब अगले साल रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट, उसके आधार पर। क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन अगर करता है किसी क्वेश्चन पे, तो उस क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन को वेरीफाई करने के बाद उसको या तो उसका बोनस नंबर दे दिया जाता है, उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद आपकी फ़ाइनल आंसर की आती है। तो जो आंसर की फ़ाइनल आती है उस बेसिस पे अपने आंसर बनाए गए हैं। बाकी अगर आपकी रेफरेंस बुक में कुछ और दे रखा हो तो एक बार उसको नेट पे सर्च करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो आपके नेट पे आंसर डले हुए हैं वो भी बिल्कुल वैलिड हैं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।